हरिओम सभी को। जैसा कि सबको ज्ञात है कि आज हम भगवान की दुर्लभ वाणी आत्मा के ऊपर जो प्रश्न उत्तर हैं उसका सेकंड भाग स्टार्ट करेंगे। प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान, गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा को कोई आश्चर्यवत देखता है, कोई आश्चर्यवत सुनता है। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा को कोई आश्चर्यवत देखता है, कोई आत्मा को आश्चर्यवत सुनता है। भगवान ने जवाब दिया, तू अभी मेरे को बोलेगा, मैंने अभी निश्चय किया। तू अभी मेरे को बोलेगा, मैंने अभी निश्चय किया। फिर तू घर में जाएगा। स्त्री बीमार है तो तू एकदम मेरे को फोन करेगा। फिर तू घर में जाएगा। स्त्री बीमार है तो तू एकदम मेरे को फोन करेगा कि स्त्री बीमार है। तो ये स्त्री आई कहाँ से? तो स्त्री आई कहाँ से? वो बीमार है तो तेरा की, वो बीमार है तो तेरा की। तुमने तो जगत मिथ्या किया ना, तुमने तो जगत मिथ्या किया ना। तुमने तो आत्मा जानी, तुमने तो आत्मा जानी, तो उसको क्या देखा? सारी दुनिया को इन आंखों से कैसे देखें? सारी दुनिया को इन आंखों से कैसे देखें? दृष्टि जो है ना, वो आत्मा की होनी चाहिए। दृष्टि जो है ना, वो आत्मा की होनी चाहिए। चाहे वो बीमार है, चाहे वो ठीक है। चाहे वो बीमार है, चाहे वो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ठीक है या बीमार है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है या बीमार है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को ये बताओ। तो ठीक क्या करता है और बीमार क्या करता है? तो ठीक क्या करता है और बीमार क्या करता है? पाण आप देखो, जो बीमार होगा ना, वो तो फिर भी भगवान की याद में रहेगा, आत्मा को याद करेगा। और जो स्वस्थ है, ठीक है, वो तो भगवान को भूला पड़ा है ना, उसकी आत्म दृष्टि कहाँ है? बीमार वाला फिर भी योग लगा के बैठा है ना। तो सारा भगवान ने जो योगी को सुझाव किया कि तुम्हारी यदि दृष्टि में आत्मा है तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा बीमार है या स्वस्थ है, दोनों अवस्थाओं में समान लगेगा। इसी को बोलते हैं समता भाव।
बिना आत्म भाव के समता भाव आ नहीं सकती। कितना भी आप प्रयास करो समता भाव का, पर आत्म दृष्टि के बिना समता भाव आ नहीं सकती। सारे जो प्रश्न है योगियों के वो आत्मा के ऊपर ही हैं, इसलिए इसको दुर्लभ वाणी हम लोग संबोधन कर रहे हैं। फिर प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा में उन्नति कैसे होवे? प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा में उन्नति कैसे होवे? भगवान ने जवाब दिया, अपना जीव भाव काटो, अपना जीव भाव काटो, ये मैं ना रहे। जीव भाव और मैं क्या एक ही बात है। जब तक आप अपने को जीव समझते हो, ये जो झूठी आई है, स्मॉल आई है, मैं कुछ हूं, समथिंग पना, इसको खल्लास करो। अभी की अभी अपना जीव भाव काटो, ये मैं ना रहे, रहे ही भगवान, तो फिर निश्चय बढ़ जाएगा। तो फिर निश्चय बढ़ जाएगा। तो कितनी बार स्वयं को याद कराते हैं कि है ही भगवान। मन कोई भी बात लेके आए तो आपका केवल एक ही एजेंडा, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। तो भगवान पक्का होगा ना, तो निश्चय भी बढ़ जाएगा और आत्मा में उन्नति हो जाएगी। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्म रस आए तो वो रस ना भाए। आपने ऐसा बताया है, आत्म रस आए तो वो रस ना भाए, आपने ऐसा बताया है। पर आत्म रस तो इत्तेफाक से आता है ना। प्रेमी क्या बोल रहा है, आत्म रस तो इत्तेफाक से आता है ना। भगवान ने इतना सुंदर आंसर दिया, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना, भगवान का आंसर वहां से आता है। क्योंकि जीव भाव नहीं है, अहंकार नहीं है, लो कहाँ है, ब्रह्मकार वृत्ति है, ब्रह्म में स्थित है, तो हमेशा यूनिक आंसर होगा। आत्मा के ऊपर 15-20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं भाग 1 में, अब आगे कंटिन्यू हो रहे हैं, 15-20 क्वेश्चंस और भी हैं। हर बार भगवान का योगी के अनुरूप अलग आंसर है। दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं योगी का। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्म रस आए तो वो रस ना भाए, आपने बताया, परंतु आत्म रस तो इत्तेफाक से आता है ना। भगवान ने बोला, चलो इत्तेफाक से तो है ना, चलो इत्तेफाक से तो है ना, अभी तुमने चख लिया ना, अभी तुमने चख लिया ना, तो लंबा भी हो जाएगा, तो लंबा भी हो जाएगा, बढ़ भी जाएगा। जे चखा है तो उसको बढ़ाओ, जे चखा है तो उसको बढ़ाओ, छोड़ो क्यों। चाहे इत्तेफाक से आपने चखा, चाहे गुरु शरण में गए, गुरु के समक्ष बैठने से आपको वो अनुभूति हुई, जब आपको पता लगा स्वाद का, तो उसे बढ़ाओ ना। भगवान तो आशीष दे रहे हैं, ये भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। यदि भगवान ने बोला है बढ़ाओ, तो बढ़ जाएगा ना। गुरु का डायरेक्ट वचन प्रेमी को मिल रहा है, बढ़ाओ, तो बस प्रेमी को यस करना चाहिए, जी भगवान जो आपकी आज्ञा। गुरु के वचन के बाद यदि पुरुषार्थ होगा तो स्वतः ही क्या होगा, सारी प्रकृति उसको हेल्प करेगी और वो आत्मोन्नति में आगे बढ़ जाएगा। फिर प्रेमी ने प्रश्न पूछा, भगवान
आत्मा का निश्चय तो सुना, भगवान आत्मा का निश्चय तो सुना, पर आपसे पक्का कराएंगे। कैसे कैसे बातें भी देखो रखते हैं ना योगी, हिम्मत करके बातों को रखते हैं, जो भी दिल की बात होती है खुल के रखते हैं ना, कोई उसमें हेसिटेशन शर्म नहीं करते हैं। दिल की बात गुरु से बिल्कुल स्पष्ट, जो दिल में बात है एज इट इज। प्रेमी ने बोला, भगवान आत्मा का निश्चय तो सुना, पर आपसे पक्का कराएंगे। उसका कहने का तात्पर्य हमसे बस की नहीं है पक्का करना, पक्का आप ही कराओगे, आपने सुनाया तो आप ही कराओगे। ये प्रेमी की श्रद्धा है, भगवान के प्रति भावना है कि मेरे बस की नहीं, मैं नहीं चल सकता, मैं असमर्थ हूं, आप कराओ तो कराओ। कई ऐसे भी योगी होते हैं, भगवान आप ही कराओगे। भगवान ने जवाब दिया, हम तो रोज तुमको ये दिखाते हैं, हम तो रोज तुमको ये दिखाते हैं कि आत्मा के सिवाय कुछ देखो ही नहीं। हम तो रोज तुमको ये सब दिखाते हैं कि आत्मा के सिवाय कुछ देखो ही नहीं। अभी आप इनको नहीं पहचानते, अभी आप इनको नहीं पहचानते, तो जो देखा है उसको भी भूल जाओ, और जो नहीं देखा है उसको भी भूल जाओ। बाकी जो बचेगा आत्मा बचेगा। अभी जो देखा है उसको भी भूल जाओ, और जो नहीं देखा है उसको भी भूल जाओ। बाकी जो बचेगा वो सिर्फ आत्मा बचेगा। बस भगवान ने लास्ट में बोला, बस सत्य में आ जाओ, सत्य में आ जाओ। आशीष मिल गई ना भगवान की। बहुत लंबे चौड़े आंसर्स नहीं है, एक पेज का आंसर होगा, 50 लाइनों का आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर है। सिंगल लाइनर, डबल लाइनर, 4 लाइनों का आंसर, इतना परफेक्ट आंसर है। प्रेमी ने बोला, कैसे घुमा फिरा के शब्द आ रहे हैं, आप देखो क्या कला है योगियों की भी। भगवान वाणी से जाना, समझा कि मैं आत्मा हूं। भगवान वाणी से जाना और समझा कि मैं आत्मा हूं। विश्वास भी है, पर निश्चय कैसे होवे। विश्वास भी है, पर निश्चय कैसे होवे। भगवान ने इतना सुंदर प्यारा जवाब दिया, ये निश्चय ना बोलो कि कैसे होवे। ये निश्चय ना बोलो कि कैसे होवे। तुम्हारा अभी क्या निश्चय है कि कैसे होवे, इस निश्चय को तोड़ो। ये निश्चय ना बोलो कि कैसे होवे। खाना तुमको याद है, खाना तुमको याद है, ये भी याद है, वो भी याद है। सत्संग में आना भी याद है, तो ये भी याद है ना कि भगवान है। उनकी शक्ति से क्या कुछ नहीं होता है, उनकी शक्ति से क्या कुछ नहीं होता है। उनकी शक्ति के सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। जिस शक्ति से आप बोल रहे हो, मैंने वाणी को समझा, वाणी को जाना। ये जानने वाला कौन, ये समझने वाला कौन, ये बोलने वाला कौन। स्टार्टिंग तो यहीं से होती है ना, आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये फैकल्टी तो झूठी फैकल्टी है ना,
जो विजिबल फैकल्टी है ये झूठी फैकल्टी है। बुद्धि को शक्ति नहीं है कि वो जान सके, कानों को शक्ति नहीं है कि वो सुन सके, जिह्वा को ताकत नहीं है कि वो बोल सके। सेम पावर functions as listening, same power functions as speaking, same power functions as understanding। सेम पावर क्या कर रही है? वही शक्ति अनंत प्रकार से अनंत रूपों में प्रकट हो रही है। तो भगवान ने बताया उस शक्ति से क्या नहीं होता, सब उससे होता है ना। आप यदि बोलो भगवान नहीं है तो भी उसी शक्ति से बोला गया ना। एक बार एक कंपटीशन हुआ कॉलेज में, गॉड एग्जिस्ट और नॉट, भगवान है या नहीं, उसके ऊपर कंपटीशन हुआ। तो जो भी नामांकन आए, नामांकन ऐसे भी थे कि जो पक्ष में बोलने हैं और कुछ विपक्ष में भी बोलने हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पक्ष में बोला भगवान है, कुछ ने विपक्ष में भी बोला भगवान नहीं है। तो एक बच्चा बड़ा इंटेलेक्चुअल था, बहुत ही बुद्धिजीवी था, उसने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए और वो सुन के हैरान हो गए। इसने ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं, हो सकता है यही कंपटीशन जीत जाए। और यही हुआ। जब वोटिंग हुई तो क्या निर्णय हुआ? ये स्टूडेंट जीत गया जिसने किसके पक्ष में बोला कि भगवान नहीं है। और कमाल हो गया, सब देख के हैरान थे। उसे मंच पे बुलाया गया कि भाई आप जीत गए हैं आज कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज आपको दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे उसके हाथ में ट्रॉफी आई, उसने ट्रॉफी को देखा, ट्रॉफी को निहारा, तो पहला वचन उसके मुख से यही निकला, थैंक गॉड, थैंक गॉड मैं ट्रॉफी जीत गया, थैंक गॉड मैं ट्रॉफी जीत गया। जिस ताकत से उसने सिद्ध किया कि भगवान नहीं है, वो भी सेम थी। जिस ताकत से बोला थैंक गॉड आज मैं जीत गया, वो भी सेम पावर है। तो यही भगवान उसको निश्चय करा रहे हैं, उस शक्ति से क्या नहीं होता है, उस शक्ति के सिवाय कुछ भी नहीं होता है। उस शक्ति से आप क्रोध करो या प्रेम करो, उस शक्ति से आप कुछ कंस्ट्रक्शन करो, निर्माण करो या विध्वंस करो, सेम पावर है ना। उसी पावर से आप अच्छा भी बोल सकते हो और बुरा भी बोल सकते हो। सेम पावर। तो जिसको ये पावर याद है उसको निश्चय है ही ना। जिसको पावर याद है सब उसी पावर से हो रहा है। गाली भी उसी पावर से है, स्तुति भी उसी पावर से है। तो क्या सारा दिन ये याद रहेगा? सभी उस पावर से हो रहा है। आगे प्रेमी ने क्वेश्चन किया, भगवान आत्म निश्चय नहीं होता है, आत्म निश्चय नहीं होता है। फिर भगवान ने बड़ा सुंदर प्यारा सा मार्वलस जवाब दिया, मन जब भी चखेगा ना तो याद रखेगा, मन जब भी चखेगा तो याद रखेगा। मन को कोई आप स्वाद चखा दो, किसी दृश्य का, सीरियल का, गाने का, मनमोहक स्थान का, किसी और चीज का जो मन को प्रिय हो, तो मन याद रखता है अपने आप से। कहना नहीं पड़ता मन को याद रखियो, ये चीज कहाँ से आई थी, कैसी थी, क्या टेस्ट था, क्या देखा था, क्या सुना था, कुछ नहीं करना पड़ता मन को। मन बड़ा होशियार है। मतलब की चीज सब याद रहती है। 4 साल पहले खाई होगी तो भी याद रहेगी, मतलब की चीज है ना। हाँ गुड़गांव गए थे 2 साल पहले, विद्या जी ने खिलाई थी, याद रहेगी ना सब। मतलब की चीज सब याद रहती है। मन जब भी चखेगा तो याद रखेगा ना।
सुख दुनिया से भले लाख मिलेगा, सुख भले दुनिया से लाख मिलेगा, पर आत्म आनंद कुछ और है, पर आत्म आनंद कुछ और है। चखेगा तो याद रखेगा, नहीं तो नहीं। चखेगा तो याद रखेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म ज्ञान के लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्म ज्ञान के लायक नहीं है। तू तो आत्मा के शहर का है, तू तो आत्मा के शहर का है। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। प्रेमी ने बोला, भगवान वाणी में था, भले तू बोल आत्मा नहीं है, पर भगवान तो फिर भी है। इसे खोलिए, जो भी बात चली ना, वाणी में था, भले तू बोल कि आत्मा नहीं है, भगवान नहीं है, पर भगवान तो फिर भी है। इसे खोलिए। भगवान ने जवाब दिया, कई लोग जो आत्मा नहीं समझते हैं, आत्मा निराकार है, पर वह देखने में नहीं आता है। पर ये तो देखने में आता है ना कि कोई सृष्टि को चला रहा है। भगवान देखने में नहीं आता, ठीक है, बात समझी। पर भगवान बोल रहे हैं, ये तो देखने में आता है ना कि कोई सृष्टि को चला रहा है। उसको भी चलाने वाला तू ही है। घोड़ा है तो घोड़े का राइडर भी है ना। घोड़ा है तो घोड़े का राइडर भी है ना। जैसे जैसे अलग लोग हैं तो उनको अलग अलग समझाना पड़ता है। जैसे जैसे अलग अलग लोग हैं तो उनको अलग अलग समझाना पड़ता है। गीता में भी लिखा पड़ा है कि कोई निष्काम से छोड़ेगा, कोई कैसे छोड़ेगा। गीता में भी लिखा पड़ा है कि कोई निष्काम से छोड़ेगा, कोई कैसे छोड़ेगा। तुम शब्दों में जाते हैं पर मीनिंग में नहीं जाते। तुम शब्दों में जाते हैं, मीनिंग में नहीं जाते। मेरा व्यू नहीं पकड़ते हैं, मेरा व्यू नहीं पकड़ते हैं। जब 6:30 बजेंगे ना, पूछेंगे आप प्रश्न पूछो, तो क्या बोलेंगे, वो लाइन समझ नहीं आई। मैं पूछूं कौन सी लाइन, फिर बोलेंगे वो जो गीता में लिखा पड़ा है कि कोई निष्काम से छोड़ेगा, कोई कैसे छोड़ेगा, ये समझ नहीं आया। पूछोगे कि नहीं पूछोगे? क्योंकि कहाँ से पकड़ते हो, शब्दों से पकड़ते हो ना। और ये बात नोट कर ली होगी, ये लिख लूँ, 6:30 बजेंगे यही क्वेश्चन पूछना है, ये बात समझ नहीं आई। अच्छा, जो समझ आई उसका क्या किया ये बताओ। मन क्या करता है, मन इतना चालाक है, आपको कहाँ फंसा के रखता है। जो चीज समझ नहीं आती उसके पीछे लगा देगा कि इसका और तबसरा करो, कि जो आंसर आया हो सकता है परफेक्ट ना हो, इसमें और बातें भी आ सकती हैं, और मैं सोचूं और इसका आंसर निकालूं। अच्छा, जो समझ आ गया वो उसका क्या, जो बात अंदर चली गई उसका क्या, नहीं, उसको धारण नहीं करना है, उसको मानना नहीं है, धारण नहीं करना है। पर कहाँ अटकना है, जो बात कमती समझ आई, समझ नहीं आ रही है, या दादा का आंसर हो सकता परफेक्ट ना होवे, शाम वाली मीटिंग में पूछ लेंगे 7 से 8, वहाँ पे एक नए दादा आएंगे, उनका नया आंसर आएगा। फिर मन क्या करेगा, फिर नई बात में अटक जाएगा।
जो एसेंस है उसको मन को नहीं पकड़ने का है। मन को हमेशा कुछ ना कुछ नया तबसरा करना है, नए प्रश्न में, नई शंका में, नए अर्थों में आपको लेके घुमाना है। तुम शब्द में जाते हैं, मीनिंग में नहीं जाते, मेरा व्यू नहीं पकड़ते हैं। अब आत्मा के ऊपर 30-40 प्रश्न हो जाएंगे। तो जिसको पकड़नी होगी आत्मा पकड़ेगा, जिसको नहीं पकड़नी वो इतने 2 भाग में भी नहीं पकड़ेगा। जो दुर्लभ वाणियां हैं दोनों ये, जिसने इसमें से भी आत्मा नहीं पकड़ी वो आजीवन आत्मा को पकड़ ही नहीं सकता है। वो करोड़ वाणियां चाहे पढ़ ले, भगवान के श्री मुख से आत्मा के ऊपर इतने अच्छे सुंदर जवाब, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन कभी भी नहीं सुने होंगे। प्रेमी ने बोला, भगवान अष्टावक्र में लिखा है कि आत्मा कल्पना रहित है। देखो नया क्वेश्चन, भगवान अष्टावक्र में लिखा है कि आत्मा कल्पना रहित है और विकार रहित है। कल्पना रहित है और विकार रहित है। भगवान ने जवाब दिया, तू है ना, तू है ना, बस गया तेरा भगवान शमशान में। तू है ना, बस गया तेरा भगवान शमशान में। तुम अपने को विजिबल देखती है पर भगवान को विजिबल नहीं देखती। अपने को इनविजिबल देखो, अपने को इनविजिबल देखो, मतलब अपने को खत्म करो। तू है नहीं जो दिख रही है विजिबल। अपने को इनविजिबल देखो, माना अपने को खत्म करो। ये नहीं कि कुछ बनकर बैठ जाओ, ये नहीं कि कुछ बनकर बैठ जाओ। फलानी फलाना, ये फलानी फलाना आई कहाँ से? ये फलानी फलाना आई कहाँ से? तुम अपने नाम से अटक कर बैठे हो, तुम अपने नाम से अटक कर बैठे हो। गुम करो उसको, गुम करो उसको। अभी टीवी में कोई न्यूज़ आए और कहीं अवार्ड फंक्शन में आपके सेम नाम का व्यक्ति हो, उसे अवार्ड दिया जा रहा हो, जब आपका नाम अनाउंस हो और उसका अवार्ड मिले तो आपके दिल के उधर अच्छी अनुभूति होगी, हाँ मेरे नाम वाले को अवार्ड मिला। और आपके नाम वाला कोई क्रिमिनल हो, क्रिमिनल हो, क्राइम किया हो, तो आपको इधर हर्ट में बड़ी पीड़ा भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपने नाम अपना सत करके रखा है ना, अपना नाम सत करके रखा है। नाम भी मिथ्या है और देह भी मिथ्या है। जब तक विजिबल से अपने को इनविजिबल नहीं जाना, विजिबल टू इनविजिबल, ये कौन सी यात्रा है? विजिबल से इनविजिबल की यात्रा है। जो भगवान बोल रहे हैं, तू विजिबल बन के मत बैठ, अपने को इनविजिबल जान। विजिबल में तो ये है ना सब, देह में सब लफड़े हैं, फलाना फलानी। तो तुम नाम में अटक के बैठे हो, इस नाम को गुम करो। लता जी ने गाना भी गाया है ना, नाम गुम जाएगा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। बस आगे नहीं गाने का, चुप हो जाओ। आगे प्रेमी ने बोला, भगवान आत्म निश्चय कैसे हो जाए? भगवान आत्म निश्चय कैसे हो जाए? भगवान ने बोला, मैंने बोला गुरु की आज्ञा चक्र में रहो, बस
मैंने बोला गुरु की आज्ञा चक्र में रहो बस। तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहू होवे, वो किसी भी काम के नहीं हैं। तुम्हारा बेटा, बेटी, पति, बहू, वो किसी भी काम के नहीं हैं। गुरु की आज्ञा में जो रहेगा वो ही सत्य को जानेगा। अब देखो नए तरीके से बताया ना, कौन सत्य को जानेगा। 20 तरह के प्रश्न हो चुके हैं, एक बार भी ये आंसर नहीं आया भगवान का। इस योगी को क्या बोला? जो गुरु की आज्ञा में रहेगा वो ही सत्य को जानेगा। अगर कोई गुरु की आज्ञा में नहीं है तो वो अभी घर जाके घर वालों की मर्यादा करे तो अच्छा है। अगर कोई गुरु की आज्ञा में नहीं है तो वो अभी घर जाके घर वालों की मर्यादा करे तो ही अच्छा है। बेगाना नहीं बनो। सहेली तुमको चौपट करेगी। बेगाना क्या करता है? सहेली रखता है, दोस्त रखता है। तो सहेली तुमको चौपट करेगी, वो थूकदानी है, वो थूकदानी है। जो कई बातें आपको गुरु से करने की है वो सहेली से कर लोगी तो आत्मोन्नति नहीं होगी। सहेली रखने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जो गुरु को बातें बतानी है वो छुपानी शुरू हो जाएंगी, उससे किनारा करने लगोगे तो आत्म उद्धार बंद। क्योंकि सहेली रख लिया ना, थूकदान पीकदान रख लिया। जरूर फिर तुम बेखरी बाणी बोलेंगे, जरूर फिर तुम बेखरी बाणी बोलेंगे। बेखरी मतलब मुख की वाणी शुरू हो जाएगी ना, गुरु की वाणी आपके मुख से नहीं निकलेगी। यदि गुरु को देते बात तो गुरु की वाणी आपको मिलती और आपके मुख से गुरु की वाणी निकलती। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जहां बात करोगे वही बात तो आपके मुख पे आएगी ना। यदि गुरु का मुख बनना है तो सब बात कहाँ देनी है? गुरु को देनी है। जरूर ये जुबान कुत्ती है, जरूर ये जुबान कुत्ती है, बकेगी और कोई ना कोई कर्म बना के आएगी। जुबान कुत्ती है, कोई ना कोई कर्म करेगी, बकेगी और कोई नवीन कर्म बना लेगी। बिना गुरु की आज्ञा क्या बात करोगे तो नवीन कर्म बन जाएगा, कुछ भी बक देगी ना। गुरु की आज्ञा से एक सुजागी का चक्र चारों तरफ बना रहता है। गुरु आज्ञा से क्या फायदा होता है? एक सुजागी का चक्र आपके चारों तरफ हमेशा बना रहता है। तो उसी आप फ्रेम में चलते हो, उसी गाइडलाइंस में आप चलते हो तो आपसे कोई नवीन कर्म नहीं बनता। प्रेमी ने बोला मन बुद्धि आत्मा में अर्पण करें, मन बुद्धि आत्मा में अर्पण करें, उसमें कैसे पक्के रहें, उसमें कैसे पक्के रहें। भगवान ने बोला अपने आदमी से कैसे पक्के रहते हैं? अपने आदमी से कैसे पक्के रहते हैं? सबके लिए तुम पक्के हैं ना, सबके लिए तुम पक्के हैं। अभी बेटी से निभानी हो पक्के हैं, बेटे से निभानी हो पक्के हैं, लेन देन निभाना हो तो पक्के हैं, बेटी का छूछक देना हो तो पक्के हैं, व्यवहारिकता निभानी हो, लिफाफे एक्सचेंज करने हो तो पक्के हैं। संसार में सब चीजों में तुम पक्के हैं, व्यवहार में पक्के हैं, सबके लिए तुम पक्के हैं ना। खाली आत्मा में कच्चे हैं।
हर चीज में पक्के हैं, केवल कहाँ कच्चे हैं? आत्मा में कच्चे हैं। दुनिया के लिए तुम पक गए हो, दुनिया के लिए तुम पक्के हो गए हो, पर अपने लिए कच्चे हो। पर मेरे को अपने से अब पक्का रहना है, पर मेरे को अब अपने से पक्का रहना है। कि इनसे आखिर क्या होगा? जो दुनिया में मैंने पक्के रहकर देख लिया, तो दुनिया में पक्का रहने से आखिर क्या होगा? अपने से पक्का रहने का है या आत्मा को भूल जाने का है? अपने से पक्का रहने का है या आत्मा को भूल जाने का है? भगवान को आखिर क्यों भुलाएं? भगवान को आखिर क्यों भुलाएं? प्रेमी ने बोला, भगवान आज वाणी में था, आत्म साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक अंदर से पूरा राग द्वेष खत्म नहीं होगा। भगवान आज वाणी में था, आत्म साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक अंदर से पूरा राग द्वेष खत्म नहीं होगा। भगवान ने जवाब दिया, ये तो मेरी पहली लाइन है, ये तो मेरी पहली लाइन है, पहले दिन का सबक है। ये तो मेरी पहली लाइन है, पहले दिन का सबक है। हमारे से ज्ञान सुना तो अभी का अभी राग द्वेष खत्म करके आओ। हमारे से ज्ञान सुना तो अभी का अभी राग द्वेष खत्म करके आओ, पीछे मेरे घर में एंटर करना, पीछे मेरे घर में एंटर करना। कितने एग्जाम्पल्स है ना भगवान के सामने के। किसी योगी ने बोला कि मेरा वहाँ पे द्वेष है, एक दोस्त से मेरा द्वेष है, एक किसी रिलेशन वाले से मेरा द्वेष है, तो भगवान ने बोला अभी यहाँ से जा। सत्संग के बीच में से भगवान ने उठाया, अभी की अभी जा, मिठाई का डब्बा लेके जा और अभी की अभी उससे अपना द्वेष खत्म करके आ। सत्संग भी पूरा नहीं होने दिया, बीच में से ही उठाया, अभी का अभी उठ, यहीं से जा, टैक्सी करके जा, फ्लाइट करके जा और बात करके प्रेम करके वापस आ। कितने एग्जाम्पल्स हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं। क्योंकि यदि अंदर में राग द्वेष स्थित है तो भगवान नहीं बैठ सकता ना। राग द्वेष वाले मन में भगवत भावना नहीं पैदा हो सकती है, नहीं उपजेगी। इसलिए मन का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। निर्मल मन के मंदिर में ही आगे ममता ही सुनाएंगे क्या आगे लाइन? बोलो आगे क्या लाइन है? दोबारा बोलिए। जी जी, राम के दर्शन पाएगा, निर्मल मन के मंदिर में ही राम के दर्शन पाएगा। जी। फिर प्रेमी ने बोला, भगवान जब मन बेच दिया सतगुरु के पास तो आत्म समर्पण क्या होता है? जब मन ही बेच दिया सतगुरु के पास तो आत्म समर्पण क्या होता है? बाकी रहा क्यों जो मैं आत्म समर्पण करूं? बाकी रहा क्यों
जो मैं आत्म समर्पण करूं। प्रश्न क्लियर है योगी का? प्रेमी ने बोला, भगवान जब मैंने मन बेच दिया सदगुरु के पास तो आत्म समर्पण क्या होता है, बाकी रहा ही क्यों जो मैं आत्म समर्पण करूं। अब देखो भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने जवाब दिया, सिंगल लाइनर मार्वलस आंसर है, आनंद आ जाएगा सुन के भगवान का जवाब आपको। भगवान ने बोला, नहीं, आत्म समर्पण थोड़े ही करना है। भगवान ने बोला, नहीं, आत्म समर्पण थोड़े ही करना है, बस तन मन धन गुरु को अर्पण करना है। बस तन मन धन गुरु को अर्पण करना है। तन मन धन कर दिया तो और क्या बचेगा। अच्छा, आत्म समर्पण कहां से होता है? मन से ही होता है या किसी और चीज से होता है? आत्म समर्पण मन की भावना है या और कुछ है? एक मन की अवस्था है ना, मन की भावना है ना, समर्पण, सरेंडर भाव। तो शब्दों का गेम नहीं खेलें। नहीं, आत्म समर्पण थोड़े ही करना है, बस तन मन धन गुरु को अर्पण करना है। बुल्ले शाह रब उनानू मिलदा जेड़ा यार ते तन मन वारे। रब रब करते बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब रब करते बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे। रब दा खोज खुरा न लभ्या अते सजदे कर कर हारे। अते सजदे कर कर हारे। बुल्ले शाह रब उनानू मिलदा जेड़ा यार ते तन मन वारे। जेड़ा यार ते तन मन वारे। चलो, हरिओम, धन्यवाद सभी का।